अगर भगवान शिव का नाम जप करेंगे तो कैलाश के निवासी हो जाएंगे। भगवान राम जी का नाम अगर स्मरण करेंगे तो वैकुंठवासी हो जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे तो गोलोकवासी हो जाएंगे। लेकिन ये सब लोक का नाम भले ही अलग अलग हो, पर भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर भगवान का एक संविधान है। अन्य जितने भी हम यज्ञ कर्म अनुष्ठान करते हैं उन सब का एक फल होता है, वह फल केवल स्वर्ग तक ले जाता है। और जो भगवान का नाम स्मरण होता है ना, भगवान का जो जप होता है ना, भगवान का जो कीर्तन होता है ना, वो कहाँ तक ले जाता है? वो बैकुंठ तक ले जाता है, वो कैलाश तक ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद फायदा क्या है? क्योंकि ये मुंबई है ना, तो फायदे का सौदा होना चाहिए। दोनों में फायदा क्या है, स्वर्ग और बैकुंठ में? तो स्वर्ग का मतलब होता है जैसे 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, 7 स्टार होटल्स हैं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आइए सर, आप विराजमान होइए, आपको कौन सा रूम चाहिए। लेकिन पैसा नहीं है तो गेट के अंदर भी नहीं। ऐसे ही अगर हमारे पास पुण्य कर्मों का फल है तो हमको क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। और क्षीणे पुण्य मृतलोकम विसंति, उस पुण्य के क्षीण होने के बाद, समाप्त होने के बाद हमको स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। जैसे होटल से पैसा समाप्त होने के बाद चलो काम समाप्त आपका। लेकिन अगर हमको भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा, संत जनों के सत्संग के द्वारा अगर हम भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान का एक संविधान है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। भगवान ने कहा स्वर्ग का संविधान होगा जो होगा, लेकिन मैं जिसको एक बार स्वीकार कर लेता हूँ फिर उसको यहाँ आवागमन का चक्कर समाप्त कर देता हूँ। क्यों? कब? जब हमारा कोई एक बार कोई नाम संकीर्तन कर ले। अब कोई ये भी कह सकता है कि हम तो बार बार करते हैं। बार बार करते हैं मतलब कि स्वीकार करना क्या, वहाँ तो हमको बहुत बड़ा व्यवस्था के साथ हमको रखना चाहिए। हाँ रखना चाहिए, लेकिन जब एक भी बार उस गति से, उस प्रेमाश्रु के साथ में भगवान के नाम का संकीर्तन हो जाए तभी प्रेम के साथ। इसलिए भगवान वैकुंठ कब देते हैं? जब प्रेम के साथ एक भी बार नाम ले लो, और वहाँ जाने के बाद फिर आने की ज़रूरत नहीं। और हम सब का परम सौभाग्य देखिए, श्रावण मास में शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। अब शिव महापुराण का मतलब क्या है? पुराण तो कितने हैं? 18। और 18 में से शिव पुराण की विशेषता क्या है? शिव महापुराण, शिव मतलब क्या होता है? कल्याण। शिव संकल्पमस्तु, जैसे ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा हम सब संकल्प कराते हैं ना, तो जज्जाग्रातो दूर मुदे देवन, मतलब अंतिम में शिव संकल्पमस्तु। यह संकल्प जो आपने किया है यजमान, आपका वो कार्यक्रम, आपका वो कार्य अस्तु सफल हो और क्या हो? कल्याणकारी हो। तो शिव मतलब कल्याण, मतलब जो कल्याण का पुराण है वो कौन है? शिव महापुराण। कल्याण का पुराण मतलब जैसे 3 देवता कहे, 3 भगवान कहे गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। सबका कार्य क्या क्या है? कोई पालन करता है, कोई जन्मदाता है, और कोई संहार करता है। तो भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं? संहारक। अब संहारक का मतलब यह नहीं कि कोई आ जाए सामने तो संहार करना। संहार का मतलब क्या है? संहार का मतलब हमारी जो प्रवृत्तियां हैं ना, मन के जो कुत्सित विचार हैं ना, मनोबुद्धि में जितने भी कचरे भरे हैं ना, इनको साफ करने का। क्या करने का है? साफ करने का है। ये काम किनका है? शिव का, भगवान भोलेनाथ का। इसलिए तो
भगवान भोलेनाथ जब भी जीवन में अत्यंत किसी भी प्रसंग में आप देखेंगे, जब जीवन का कोई रास्ता नहीं बचता है तब भगवान भोलेनाथ साथ देते हैं, भगवान भोलेनाथ आकर विराजमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संहार करता है, वो कल्याण के दाता हैं। और ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव का ये पुराण है, और उस पुराण को सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसको सुनने के बाद में, इस कथा को श्रवण करने के बाद यह निश्चित मान लेना चाहिए, केवल शब्द से नहीं, कि अब हमको सत सत में अब बहुत कुछ सुनने जानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कल्याण के बाद क्या चाहते हो? कल्याण के बाद क्या चाहते हो? कल्याण के बाद कोई बचता है? कुछ भी नहीं बचता ना। जब कल्याण हो गया तो क्या फिर संसार में आकर फैक्ट्री लगाना है क्या? नहीं लगाना ना, ये मुंबई इसलिए नाम आता रहेगा। नहीं लगाना है ना। तो इसलिए अंतिम में क्या होती है? संहार होता है अंतिम में। जब भगवान भोलेनाथ सभी पाप कर्मों को नष्ट कर दिए, संहार कर दिए, मतलब आप कल्याण स्वरूप हो गए। और एक चीज और, जितने भी अन्य अन्य पुराण, अन्य अन्य कथाएं हैं ना, वो जीवन को सुंदर बनाने के लिए हैं। पर शिव पुराण क्या है? क्या है? जो मृत्यु को कल्याणकारी बना दे। जितने भी पुराण हैं, जितनी भी कथाएं हैं, वह जीते हुए जीवन को सुंदर बनाते हैं। पर शिव पुराण क्या करते हैं? हमारे मृत्यु को कल्याणकारी बनाते हैं। आप जीवन में कितने भी कल्याणकारी तरीके से जिए, है बहुत महत्व है, लेकिन मरते समय यदि यम यम वाप स्मरेण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, ये भगवान की वाणी है कि जो जो जिस जिस भाव को स्मरण करके, याद करके इस शरीर को छोड़ता है, वो फिर से वही वही आकर के बनता है। अब आपका जीवन मान लीजिए, बहुत कथाएं सुने, बहुत सब कुछ, आप बहुत आध्यात्मिक हैं, पर कहीं बीच में कुछ बचा रह गया इच्छा। और अंतिम में एक चीज आप याद रख लेना, ये भगवान का नाम मृत्यु के समय ये एक घटनाक्रम में नहीं आता है। कैसे आता है? किसी का भी नाम, जैसे हम अगर थोड़ा भी भयभीत होते हैं ना, तो जो हमारे बहुत नज़दीक होता है उसका नाम आता है। जैसे कोई बच्चा है तो मम्मी बोलेगा, पापा बोलेगा, जो जिसका प्रिय होगा उसका नाम लेगा दुख में। तो इसलिए भगवान की भक्ति इतनी सुंदर तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से करना है कि जब भी कोई जीवन में कष्ट आए तो किसका नाम आए? भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि मृत्यु सामान्य नहीं होती है। कहते हैं ना, जन्मत मरत दुषा दुख होई। यहाँ रामचरितमानस का श्रवण करते हैं लोग ना, पाठ तो करते हैं ना, सामान्यतः समझ में तो आ जाती है हिंदी ना, सब कुछ हिंदी समझ रहे हैं ना। जो ना आए वो कथा के बाद में भी हिंदी में पूछ लेना, ये समझ में नहीं आया। तो जन्मत मरत दुषा दुख होई, जन्मते और मरते समय ये सामान्य नहीं होता है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है कि व्यक्ति गर्भ में जब गर्भस्थ शिशु होता है तो बोलता है, भगवान इस बार हमको अवसर दो, मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस बार मैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग विधि के द्वारा मैं आपको प्राप्त करूंगा। और जैसे ही भगवान मान जाते हैं बात, चलो, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म होता है बालक का तो उदर में है, तो वो कितनी यातनाओं को झेलता है, कितनी यातनाओं को सहता है। पेट में है, मलमूत्र में है, चारों तरफ से जो कटु खा रहा है, कोई तीखा खा रहा है, कोई कुछ भी खा रहा है, उस बच्चे को सब सहना पड़ता है। और उस सहते हुए जब बालक की जो भी पुकार होती है, भगवान मुझे अवसर दीजिए, पृथ्वी पर आने दीजिए, और जब भगवान अवसर देते हैं तो भूमि गिरत भा ढाबर पानी, भूमि गिरत भा ढाबर पानी, कैसी भक्ति करनी है? मैं कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता तो
मैं पूजा कैसे करूं, मैं पाठ कैसे करूं, मैं जप कैसे करूं। अंतिम श्लोक में है ना, मैं कुछ भी नहीं जानता। और जब बालक कुछ भी नहीं जानता तो पिता का परम कर्तव्य क्या बनता है? उस समय उसको जनाया जाता है। बालक जब जन्म लेता है पहले ही दिन, दूसरे ही दिन गोद में लेते हैं तो उसको क्या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, सीताराम, राधे श्याम, कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो। क्यों बोलते हैं? ये तो मालूम है ना कि नहीं बोल पाएगा, पर एक पिता एक माता होने का कर्तव्य हम क्यों निभाते हैं? उसको बोलते हैं। और अगर वो आंखें भी खोले तो लगता है कि ये सुन लिया। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वो बालक सच में अनजान है इस संसार से, और पिता का परम कर्तव्य है कि उसको इस संसार में जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसको हमको बताना है। और जब ऐसा कोई शिशु एकदम ऐसे कोरा कागज बन जाता है, एकदम साफ पेज, किसी पेपर पे कब लिख सकते हैं? जब एकदम साफ सुथरा हो। और अगर कोई लिखे हुए में लिखेगा तो न ये पढ़ पाएगा और न जो लिखा गया है उसको ही पढ़ते बनेगा। इसलिए यदि कुछ लिखना है तो कोरे कागज को हम लेते हैं, साफ कागज, और उस पर लिखते हैं। इस कोरा कागज का मतलब क्या हुआ कि जब हम अपने मन को इतना साफ कर लेते हैं, इतना शुद्ध कर लेते हैं कि मैं सच में कुछ नहीं जानता, आपका पूजा पाठ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार में कुछ नहीं जानता भगवान, तो भोलेनाथ समझ लेते हैं सच में बहुत बालक है। और अगर मैं इसकी उंगली नहीं पकड़ा तो ये गिर जाएगा। बालक को हम पकड़ के चलाते हैं ना, गिर गया तो उठा लेते हैं, और उठ गया तो भी चलते रहते हैं साथ में, पर साथ नहीं छोड़ते। बालक छोटा सा चलता है तब भी डर मतलब गिरने के डर से भी हम पकड़े रहते हैं। और अगर वो नहीं भी चलने लायक है तो पकड़ के उंगली कैसे भी चलो ना, थोड़ा चलो ना। तो इसलिए भगवान के शरण में जाएं तो ये भी मत बताओ कि हम कुछ चलना जानते हैं, कुछ ज्ञान है। ये भी मत बताओ कि हम दुनिया में दौड़ना जानते हैं। ये बता दो कि गुरुदेव भगवान, ये बता दो कि प्रभु मुझे चलना नहीं आता। और ये यथार्थ है कि जीवन में चलना नहीं होता है। चलना उसको कहते हैं जो हम अध्यात्म मार्ग पर चलते हैं। और अध्यात्म मार्ग ऐसा मार्ग जिस पे कितना भी चल लो ये नहीं कह सकते हो कि अब हम सर्वगुण संपन्न हो गए। क्योंकि मैंने कहा था ना, विज्ञान और अध्यात्म अपनी उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। और अगर वह संतुष्ट हो गया तो अकर्मण्यता को प्राप्त हो जाएगा। और अकर्मण्यता को प्राप्त होगा तो अगर विज्ञान ये मान लेगा कि हम सबसे आगे हो गए, कितने देश बहुत आगे हैं विज्ञान में ना, पर वो बैठ जाते हैं क्या? आगे शोध करते हैं ना। अगर बैठ जाएंगे तो कोई उनसे आगे निकल जाएगा। और अध्यात्म में भी ऐसा है कि अगर हम कितने भी योग संपन्न हो गए लेकिन अपने आप को परम योगी मन करके बैठना नहीं है, उस गति को प्राप्त करते रहना है। कैसे बन करके? कोरा कागज। और कोरा कागज बन करके जब प्राप्त करते रहेंगे तो भगवान हमेशा हम सब की उंगली पकड़ करके चलाते रहेंगे। और जिसकी उंगली, अगर पिता अगर पुत्र की उंगली पकड़ते हैं तो गिरने नहीं देते, और भगवान जिसकी उंगली पकड़ेंगे गिर सकता है क्या? गिरेगा। गुरुदेव भगवान जिसकी उंगली पकड़ेंगे, श्री चंद्र भगवान जिसकी उंगली पकड़ेंगे, परम पिता जिनकी उंगली पकड़ेंगे, कभी जीवन में असफल हो सकता है क्या? कभी गिर सकता है क्या? भौतिक जगत में देखने के लिए भले ही आप लोगों को नजर आए कि आर्थिक विपन्नता में, आर्थिक समस्याओं से आप नीचे जा रहे हैं, पर यथार्थ मानो आपके साथ गुरु भक्ति, आपके साथ भगवत भक्ति, आपके साथ संत प्रेम है तो अपने जीवन को कभी गिरता हुआ नहीं। ये आर्थिक समय ये उत्थान और नीचे आने का तो आते जाते रहेंगे, पर इन सब का यदि आपका सानिध्य होना तो ये समझना कि हम नीचे गिरे हुए नहीं, ऊपर उठे हुए लोग हैं। आखिर इस समाज में, इस क्षेत्र में आपके कितने लोग होंगे, पर आपको ही इतने को ही प्रेरणा क्यों आई कि गुरुदेव के शरण में, इस कथा में, शिव पुराण में आकर हम सम्मिलित हों? क्यों हुआ? क्योंकि भगवान आपके साथ है, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। और जिनके साथ नहीं है वो चाहते हुए भी
नहीं आ सकते। ये इसलिए नहीं कि आप भीड़ बढ़ाओ तो हमको देखने में ज़्यादा लगे। भीड़ से कोई कथा नहीं होती। अगर भीड़ से होती तो कितनी अक्षोहिणी सेना के बीच में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान किसको दिया था? वो कितने भीड़ में थे? कितने भीड़ में थे? 11 अक्षोहिणी सेना उधर की, 7 अक्षोहिणी सेना इधर की, पूरा मिला लो, अगर गणना करो तो आज की जनसंख्या कम हो जाए। और इतने भीड़ के बीच में अगर सद्ज्ञान देना हुआ, गुरु को सद्ज्ञान देना हुआ भगवान को, तो किसको दिए? एक को बुला करके, वो भी एकांत में। क्यों? योग्य को ज्ञान मिलता है और योग्य को ही देना चाहिए। शिव महापुराण के महात्म्य में ही कहा गया कि जो दुष्ट हैं, दुष्प्रवृत्ति वाले हैं, उनको चाह करके भी कभी भी कथा मत सुनाना। आजकल तो बहुत सारा माध्यम है सुनने सुनाने का, न चाहते भी कोई न कोई सुन लेता है, पर सुनने का भी वो प्रभाव बनता है कि वो मुक्त हो जाता है। हमें लगता है, ये मेरा अपना विचार है, कि भगवान ने इसलिए रोका होगा कि मेरा नाम ले लेते हुए दुष्टता किए रहते हैं और सुन करके ये भी उसी गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इनको थोड़ा मेहनत करवाना है। इसलिए ऐसे ही इनको बिना परिश्रम के सुना देते हो, थोड़ा इनको परिश्रम करने दो। है ना? तो इसलिए भगवान भोलेनाथ का परम पावन एक ग्रंथ, और उस ग्रंथ के माध्यम से जब उस ब्राह्मण ने, देवराज ने भगवान की कथा को श्रवण किया तो वो भगवान के धाम को प्राप्त किया। और भगवान के धाम को प्राप्त करने वाला फिर कभी इस लोक में लौट करके नहीं आता, क्योंकि क्योंकि भगवान का ऐसा घर है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहाँ जाने के बाद दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता, वो भगवान का धाम है। उस व्यक्ति ने, उस ब्राह्मण ने भगवान के धाम को प्राप्त किया, भगवान की गति को प्राप्त किया। किस माध्यम से? केवल और केवल शिव पुराण की कथा मंदिर में उस बीमारी अवस्था में बुखार से, ज्वर से पीड़ित होने के बाद सुनने के कारण उसको मुक्ति मिल गई। तो हम सब तो मन लगा के सुन रहे हैं, तो हम सबकी मुक्ति निश्चित है। मुक्ति निश्चित मतलब हमारा सब जो संहार है ना, हम अन्य जितने भी ग्रंथ हैं वो जीवन को कल्याण, पर शिव पुराण मृत्यु को कल्याणकारी बनाता है। और जो मृत्यु को कल्याणकारी जिसकी बन गई, फिर बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ने से फुर्सत। एक बार जन्म, एक बार मृत्यु, बार बार अन्य योनियों में जाने से क्या मतलब? इसलिए अन्यान्य योनियों में भ्रमण न करना पड़े, भटकना न पड़े, उसके लिए क्या करो? अनन्य नैव योगेन माम ध्यान उपासते तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान का उद्घोष है कि जो अनन्य भाव से एकनिष्ठ होकर के मेरे प्रेम में, मेरे स्नेह में एकत्व प्राप्त कर लेता है, शिवत्व प्राप्त कर लेता है, फिर मैं उसको इस संसार से सहज रूप से बड़े प्रेम से पार करा देता हूँ इस संसार सागर को। तो उस ब्राह्मण ने इसी प्रकार, इसी नाव पर बैठ करके उस ब्राह्मण देवता ने इस संसार को पार कर लिया। और पार करने के बाद इस महात्म में, श्री शिव पुराण के जो महात्म है ना, उसका एक ये पहला उदाहरण है। कथा की महिमा है, ना चाहते हुए भी सुनने का। और दूसरा उदाहरण आता है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, समुद्र तट के किनारे। मुंबई समुद्र तट पे है, शिव पुराण मुंबई में हो रहा है। तो यही स्थिति रही होगी। हमें अपेक्षा करते हैं कि यहाँ ब्राह्मण सब अच्छे हैं, और वो ब्राह्मण वो दुष्ट था। और समुद्र तट पे वो गांव, वास्कल गांव, वहाँ पर वो निवास करने वाला और बहुत दुष्ट था, पर स्त्री गमन करने वाला था। और उसका ऐसा कुसंस्कार बिगड़ा कि वो उस कुसंस्कार में प्रवृत्त होता गया। कुसंस्कार मैंने चर्चा किया था ना, एक आता है सभी आ जाते हैं। इसलिए हम अपने संतानों को भी, अपने जो पुत्र पौत्र होते हैं, हमारा परम कर्तव्य क्या होता है? हम इनको संस्कार दें। और अगर हमने इनको जीवन में संस्कार दिया है तो संपत्ति कितना दिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने संस्कार कितना दिया ये अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना दिया है कि जिसका करोड़ों किराया ही आए, लेकिन वो पूत अगर कपूत निकल गया, वो संस्कारी निकल गया,
समाप्त होने में समय नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें आती हैं। उस ब्रांडेड में मैंने देखा है, मैंने पढ़ा था किसी मुंबई की कोई ऐसी कोई घटना हुई थी कि उसके बॉटल में 87-86 हज़ार का एक बॉटल था, 700-750 ml का। तो मैंने सोचा कि ये भी आता है। तो मतलब महंगा से महंगा कोई सीमा नहीं है कि कोई कितनी संपत्ति एक जीवन में खा सकता है, ऐसे कोई सीमा नहीं है, बस कुसंस्कार आ जाए। तो इसलिए अगर संतान है कुसंस्कारी हो गई, कितनी भी संपत्ति बनाओगे नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसलिए पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र हमारा संस्कारवान संस्कारी हो गया तो भी धन संचय की जरूरत नहीं है। आपके जो संस्कारों का संचय है उसके माध्यम से वो धन को प्रकट कर लेगा, धन को कमा लेगा, और धन कमा करके उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन आप बहुत संपत्ति बना लिए और संस्कार नहीं दिए तो उस बनाए हुए संपत्ति को भी बराबर कर देगा। इसलिए ये जो ब्राह्मण था ना, इसका नाम था बिंदुक, और ये अत्यंत कुसंस्कारी था, पर स्त्री गमन करने वाला था। लेकिन एक मनोदशा होती है दुष्टों को भी। जो दुष्ट होते हैं वो भी सोचते हैं मेरे साथ कोई दुष्टता ना करे। जो चोर होता है वो भी सोचता है कि मेरे साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता कि जो मैं चुरा के लाऊं, उसको ईमानदारी से रखे। होता है ना कि चोर भी ये चाहता है कि मैं जिस संपत्ति को चुराऊं और चुरा करके लेकर आऊं, जिसको दूं वो ईमानदारी पूर्वक रखे और ईमानदारी से मुझे दे। तो जब इस चोर की प्रवृत्ति है कि वो चोर किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मैनेजर बना के रखना चाहता है कि मुझे ईमानदारी से वो हिसाब किताब दे, तो ईमानदार की कहना ही क्या है। तो ये भी ऐसे ही कुसंस्कारी तो था, पर स्त्री गमन करने वाला तो था, लेकिन एक इसकी अपेक्षा थी कि मेरी स्त्री सुंदर संस्कार वाली हो। और स्त्री सुंदर थी भी, संस्कारी भी थी, लेकिन इसके चाल चलन से, इसके व्यवहार से आसपास के माहौल का प्रभाव पड़ता ही है। वो देव कुल के समझिए जो आसपास के कुसंस्कार को भी पार कर जाते हैं। वो समझिए कि सामान्य नहीं, साक्षात भगवत कृपा है तभी कुसंस्कारों के बीच में कोई संस्कार ही निकलता है, नहीं तो कुसंस्कार ही होता है। वो कोई मतलब दैत्यों में प्रहलाद जैसे जन्म ले लेते हैं, ऐसे ही कोई ही होते हैं। तो इसलिए ये दुष्ट पति, पर स्त्री गमन करने वाला, और ऐसे ही पत्नी तो पातिव्रत धर्म का पालन करती थी, लेकिन समय जाता गया अपनी पति की क्रियाओं को देखती हुई स्त्री, उसने सोचा कि मेरा पुरुष सुधरने वाला नहीं है, तो उस स्त्री ने भी परपुरुष गमन करना प्रारंभ कर दिया। और संयोगवशात एक दिन की घटना ऐसी हुई कि वह स्त्री किसी पर पुरुष के साथ में कुछ कामोजनक क्रीड़ा कर रही थी। उतने में उसका पुरुष पति देख लिया, और पति ने देखते ही उस स्त्री को डांटा, मारने का प्रयत्न किया, लेकिन उतने में ही वो स्त्री बोल पड़ी कि जैसे मैं कर रही हूं वैसे तुम भी तो कर रहे हो। तो जब कोई अच्छा और बुरा व्यक्ति मिले तो जो जिस पे हावी होगा, अच्छा वाला अगर ज़्यादा प्रभावशाली होगा तो बुरे को अच्छा बना देगा, और अगर बुरा वाला ज़्यादा तेजस्वी है, तेजस्वी मतलब अपना प्रभावशाली, तो उसको क्या बना देगा, बुरा बना देगा। तो यहाँ पर पति पत्नी ने समझौता कर लिया। पति ने कहा कि ठीक है, तुम जिस कार्य में लगी हो लगी रहो, बस इन पुरुषों के द्वारा जो संपत्ति इकट्ठा करो वो मुझे देती जाओ, और जो तुम्हारे द्वारा संपत्ति आएगी उससे मैं अन्यान्य स्त्रियों के साथ भोग विलास करता रहूंगा। मतलब समझौता देखिए किस स्तर का होता है। अच्छे लोग होते हैं तो अच्छा करते हैं, बुरे लोग बुरा ही समझौता करते हैं। स्त्री ने भी स्वीकार कर लिया। तो वो स्त्री अन्यान्य पुरुषों के द्वारा संबंध स्थापित करके धन को कमाती थी, अपने पुरुष को देती थी, वो भी अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार में लगा रहता था। समय जाता गया, समय का कौन समय, इसलिए समय रुकता नहीं है। मैं समय हूँ, एक आता है ना कि मैं समय की
विशेषता यही है कि रुकता नहीं, और यही अच्छाई है। जिसके जीवन में सुख है वह यह न समझ ले कि हम जीवन भर सुखी रहेंगे, और उस सुख के अहंकार में किसी को दुख देने लगे, क्योंकि ये समय है, चलता चलेगा। आज सुख है तो कल दुख होगा, और आज दुख है तो ये दुख का चक्र, क्योंकि समय है ना, एक चक्र ये जो गाड़ी चलती है तो चक्के घूमते हैं ना, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तभी वो गति बनती है। और जब गति बनती है तब जीवन आगे चलता है। ऐसे जब जीवन का ये जो टायर है ना, ये घूमता रहता है, तब जीवन को गति प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम सुख को पकड़ करके बैठ गए, नहीं नहीं अब हमको नीचे नहीं जाना है, तो फिर जीवन में गति मिलेगी कैसे? अगर वो घूमेगा नहीं, वो टायर वो जो लगे हुए हैं, तो फिर गति नहीं मिलेगी, और गति नहीं मिलेगी तो लक्ष्य नहीं मिलेगा, और लक्ष्य नहीं मिलेगा तो हम अधूरे में ही रह जाएंगे। इसलिए जीवन में सुख आए तो ये मत कभी सोचना कि जीवन भर सुखी ही रहेंगे, दुख कभी आए तो ये मत समझना कि हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पर ये सब संबंध स्थापित किए। सबने व्यवहारिक संबंध जो होता है कि तुम लाओ पैसे दो, हम अन्य अन्य स्त्रियों के साथ भोग करेंगे, वो सब करने लगे। पर समय नहीं रुकता, सुख का हो या दुख का। समय जाता गया, समय जाता गया, तो काम भोग ये कब तक अच्छे लगते हैं? पैसा हो और शरीर हो, और जब दोनों समाप्त हो जाएं, कि वृद्धावस्था भी आ जाए और पैसा भी समाप्त हो जाए, आपसे कौन बात करेगा? आप कहाँ रहेंगे? कुछ नहीं, सब समाप्त। ऐसे ही बिंदुक का भी सब समाप्त, जीवन भी समाप्त समय आने पर। और जीवन समाप्त तो स्त्री अकेली हो गई, और स्त्री अकेली हुई तो जैसे कभी कभी उत्सव होता है ना, हम लोग एक प्लानिंग करते हैं कि चलो कहीं तीर्थ होकर के आते हैं, चलो कहीं दर्शन करके आते हैं, तो उसमें कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी चल देते हैं। और यथार्थ में ये होता है कि तीर्थ जब हम तैयारी करते हैं तो कोई न कोई बाधा जरूर आती है। क्यों? क्योंकि वो पाप बोलते हैं। कभी भी देखना, कभी कहीं पुण्य जगह का अगर प्लानिंग करेंगे तो कोई न कोई बाधा बीच में आ जाएगी। और कहीं भी अगर आप पिकनिक मनाने जाएंगे कि चलो थोड़ा घूम टहलाते हैं, चलो थोड़ा वाटरफॉल ये सब देख आते हैं, तो वहाँ समस्या नहीं, 10 लोग और तैयार हो जाएंगे, चलो चलो हम भी चल रहे हैं। पर तीर्थ यात्रा में अगर 25 लोग तैयार होते हैं तो 5 लोग ऐसा आता है कि कोई न कोई समय का प्रभाव होता है कि हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाप रोकते हैं। जब आप पाप करके पुण्य की तरफ चलते हैं तो पाप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि कितना दुष्ट आदमी है, पहले हमको पालन की, पहले हमको जन्म दिया, पालन पोषण किया, पालन पोषण करने के बाद जब मैं इतना बड़ा हो गया तो हमको संहार करने के लिए, मारने के लिए भक्ति भाव में और तीर्थ यात्रा करने जा रहा है। तो इसलिए अपने पूरी ताकत को लगा देते हैं कि आपको रोक लें, और जब वो नहीं रोक पाते तो अंततो गत्तो समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब बिंदुक समाप्त हो गया तो उसकी पत्नी जो थी, कई लोग तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, उसने तीर्थ यात्रा करने का निर्णय किया, और वो तीर्थ यात्रा करने गई किसी गोकर्ण, किसी पवित्र भूमि में। वो गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण मतलब, गो मतलब इंद्रिय। जो अपने इंद्रियों को अपने बस में कर करके कानों के द्वारा कथाओं को सुनता है, वही गोकर्ण तीर्थ बन जाता है। गो मतलब इंद्रिय, गोषु इंद्रियेषु, जो सभी इंद्रियों को अपने बस में करके कथाओं को सुनता है, वही क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो चंचुला नाम की स्त्री थी ना, बिंदुक की पत्नी, उसने सोचा कि चलो तीर्थ यात्रा चलते हैं। तीर्थ यात्रा में गई, वहाँ पर जाते ही देखा कि शिव पुराण की कथा चल रही है, और शिव पुराण की कथा सुनते सुनते उसने यह सुना, उस समय रौरवादि नरक का वर्णन चल रहा था। 5 प्रकार के जो नरक होते हैं ना, उसमें बहुत सारी यातनाएं हैं। ये केवल मतलब हम जो कम्युनिस्टों की विचारधारा सुनते हैं ना कि ये सब कपोल कल्पना है, ऐसी है वैसी हैं, इस चक्कर में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। और अगर पढ़ गए ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो रौरवादी नरक है ना,
वो ऐसी ऐसी यातनाएं हैं कि उसमें वर्णन आया है, जहाँ चंचुला को इस शरीर से त्याग, इस शरीर की मोह का त्याग हुआ है, वर्णन चल रहा था कि जो स्त्री किसी परपुरुष के साथ इस तरह से गमन कार्य में प्रवृत्त रहती है, उसके साथ लौह पुरुष, लोहे का जैसा कोई पुरुष का आकार होता है, और लोहे को तपा दो तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और लाल कोई लोहा थोड़ा सा भी छू जाए तो शरीर क्या होता है? समस्या हो जाती है। और ऐसे तपे तपाए पुरुष के आकार की शरीर में उस पर स्त्री, उस पर पुरुषगामी स्त्री को खींच करके उस शरीर से स्पर्श कराया जाता है कि तू अपने जीवन में, संसार में पर स्त्रीगामी हुई है, पर पुरुषों का स्पर्श किया है, इसलिए तुझे ये यातना मिलेगी कि तू इस पुरुष के साथ में सन्निकटता प्राप्त करे। तो आकार केवल पुरुष का होता है, पर लोहा होता है। और जब पूरी शरीर उससे जबरदस्ती स्पर्श होगी तो क्या दशा होगी? शरीर क्या होगी? जलेगी, और तड़प तड़प कर जलेगी। तो उस चंचुला को एक वृत्तांत सुनते हुए याद आ गया कि ये तो कभी कभी की घटनाओं के ऊपर अगर ये वर्णन है कि जो परपुरुष गमन करने वाली है, मैं तो जीवन में अपने पति के बताए हुए मार्ग पे मैंने अन्यान्य पुरुषों से उनका संबंध स्थापित किया है, इसलिए हमारी क्या गति होगी। और वो कथा सुनते सुनते जैसे ही कथा समापन हुई, उन आचार्य के, उन संत के चरणों में प्रणाम की, और प्रणाम करके बोली कि भगवान, आपने जो अभी वृत्तांत सुनाया है ना, मैंने तो बहुत सारे पुरुषों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, मेरी क्या गति होगी? और मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मुझे आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सद्गति प्रदान करें। जब हम किसी आचार्य को, किन्हीं संत को, किसी सत्पुरुष को, किन्हीं गुरु को अपना बना लें, तो हम अपना 100%, अपना सारस सर्वस्व उनको प्रदान कर दें, संपत्ति वाला नहीं। हम किसी भी किन्हीं भी आचार्य को, किन्हीं भी गुरु को, किन्हीं भी महापुरुष को नारियल दान क्यों देते हैं? ये नारियल क्या है? मस्तिष्क का स्वरूप है। और नारियल देना मतलब हम अपने मस्तिष्क को आपको दे दिए, और मस्तिष्क देने का मतलब हमारा आप जो भी विचार, जो भी कोई विचार, जो सब कुछ है वो सब आपका है। और जब गुरु, आचार्य, संत उस विचारों को, उन अपने आपके मस्तिष्क को लेते हैं, तो उसमें भगवत चर्चा या मुक्ति का साधन प्रवेश करा देते हैं। इसलिए जब वो चंचुला उन आचार्य को, उन संत को प्रणाम करके बोली कि मैं नहीं जानती, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, पर अब ये तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे किस गति को प्रदान कराते हो। तो चंचुला के ऐसे कहने पर, अब कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति ने अपने आचार्य चरण में, संत चरण में अपना सार सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। और जिसको स्वीकार करते हैं उसको क्या करते हैं? अंगीकार कर लेते हैं। और अंगीकार कर लेते हैं तो अंगीकृतम स्वीकृतना परिपालयन्ति। जिसको भगवान स्वीकार करते हैं, जिसको संत स्वीकार करते हैं, उसका परिपालन करते हैं। और परिपालन मतलब सम्यक रूप से पालन पोषण करते हैं। और सम्यक रूप से मतलब यही हुआ कि धर्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए आचार्य जी ने कहा कि चंचुला, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ तुमने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, पर मेरे पास ऐसा साधन है कि मैं तुमको मुक्त कराऊंगा। और उसी के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ का जो शिव पुराण है ना, कल्याण स्वरूप पुराण है ना, अंतिमति जो अंतिम गति देने वाला पुराण है ना, उस पुराण का श्रवण उन आचार्य जी ने उन चंचुला को कराया। और जब कराया तो उनको कौन सी गति मिली? भगवत गति मिली। और वर्णन तो इतना सुंदर आता है कि सबको जो है सदगति देते हैं, पर चंचुला को कौन सी गति मिली थी? पार्वती की साथ में चलने वाली, सहचारिणी, साथ में रहने वाली,
अति सन्निकटता मतलब जैसे आज के समय में कहें कि हमारे जस्ट फ्रेंड हैं, बहुत नज़दीक के मित्र हैं। शिव पुराण की ऐसी महत्ता, ऐसी महिमा कि सुनते ही उनको पार्वती जी ने, जो भगवान भोलेनाथ की अत्यंत प्रिया, और उन अत्यंत प्रिया के अत्यंत प्रिया बनने का सौभाग्य चंचुला को प्राप्त हो गया, क्योंकि शिव पुराण की कथा श्रवण की। और उस कथा के माध्यम से देखिए, अन्य अन्य कथाओं में हम सब श्रवण करते हैं कि पति पत्नी का क्या होता है, मुक्त करने वाला होता है, पालन पोषण करने वाला होता है, क्योंकि पातीति पति, जो पालन पोषण करे वो पति। इसलिए पत्नी के पति पुरुष और सबके पति उमापति, सबके पति। तो इसलिए भगवान सबके पति हैं और सबके पालन पोषण करते हैं। इसलिए अब यहाँ पर जो सबके पति हैं, उनके पति, उनके पत्नी की परम प्रिया कौन बन गई? चंचुला। क्यों बनी? क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनी। और उस पुण्य स्वरूप शिव पुराण कथा सुनने के बाद में थोड़ा संविधान भी भगवान ने कहा कि अब कुछ नया होना चाहिए। अब चंचुला एक दिन बहुत सुंदर स्तुति की। अब जब बहुत सुंदर स्तुति की तो पार्वती जी ने कहा कि आज तुम्हारी क्या इच्छा है, बताओ। तो चंचुला ने याद किया कि मेरा जो पति है, भले ही उसने मुझे प्रवृत्त किया था कुमार्ग में, पर कुमार्ग में पढ़ने के बाद मैंने आचार्य की, उन संत की कथा सुनी। संत की कथा सुनने के बाद मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना स्वरूप मैं इस गति को प्राप्त हुई हूँ। पर अब मेरी इसके बाद मेरी पत्नी होने का धर्म यही है कि मैं अपने पति को भी धर्म मार्ग पर ले आऊँ। इसीलिए धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पति बोलते हैं क्या? धर्म पत्नी क्यों बोलते हैं? पति को धर्म मार्ग पर प्रवृत्त किया रहे। इसीलिए कई संतजन कहते हैं कि अगर पत्नियां अगर बिगड़ जाएं तो पति में सामर्थ्य नहीं है सुधार ले। लेकिन अगर पति कैसे बिगड़े रहे, अगर पत्नी, अगर भगवान का ही संविधान ना हो तो पत्नी सुधारने की सामर्थ्य रखती है पति को। बहुत लोग सुधरते हैं, बार बार वर्णन भी करते हैं। मुझे थोड़ा कम अनुभव है लेकिन करते हैं, है ना। तो इसलिए चंचुला ने कहा कि मैं भले ही दुर्गति को प्राप्त हुई थी, लेकिन उसी के माध्यम से सदगति प्राप्त की थी। इसलिए वो बिंदु, अब वो मेरा परम कर्तव्य है कि मैं अपने पति को धर्म मार्ग पर, भगवान के मार्ग पर ले आऊं। और धर्म मार्ग क्या है? धर्म मार्ग मतलब होता है कर्तव्य मार्ग। कर्तव्य मार्ग मतलब भगवान को प्राप्त करने का जो कार्य है वही सिर्फ कर्म है, और जितने भी कर्म हैं सब व्यर्थ हैं। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने वाला जो कर्म है, अगर हम उस कर्म को करते हैं तो शुद्ध रूप से हम क्या हैं? समझिए, शुद्ध रूप से हम धार्मिक हैं। क्योंकि धर्म का मतलब होता है कर्तव्य परायणता। और वो कर्तव्य परायणता कैसी हो? जो हमारे धर्मशास्त्र हमको कहते हों कि यह धर्म है, यह अधर्म है, उस माध्यम से यदि हम धर्म मार्ग पर चलें तो हमको मानना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य पथ पर ठीक ठीक चल रहे हैं। और जीवन में जो अपने कर्तव्य पथ पर ठीक ठीक चलता है वो समझिए कि धर्म मतलब साक्षात भगवान को प्राप्त करता है। तो इसलिए जब माता पार्वती प्रसन्न हुई तो चंचुला ने कह दिया कि मेरी एक ही इच्छा है, मेरे पति का कल्याण हो। तो चंचुला की बात सुन करके माता पार्वती, माता का स्वभाव दुष्ट तो है, और वो दुष्ट ऐसा था, इतना दुराचारी था कि विंध्य पर्वतमाला, जहाँ से आप लोग आए हुए हैं ना, उसी विंध्य पर्वतमाला पे वो पिशाच बनकर बिंदु भ्रमण कर रहा था। और पिशाच वृत्ति मतलब पिशाच बन करके, वो पिशाचों का कुछ ऐसा कर्म होता है कि वो देख सब कुछ सकते हैं पर खा पी नहीं सकते। अब आपके सामने बहुत सारे मिष्ठान न हों, पर आप भूत प्रेतों की योनि में हों, पिशाच की योनि में हों, तो आप केवल भटक सकते हैं। और अब कोई भूखा प्यासा रहेगा, भटकेगा तो अन्यान्य दुष्ट क्रियाओं को करेगा। इसलिए वो दुष्ट क्रियाओं को करते हुए उसी विंध्य पर्वत पे भ्रमण करता था। तो माता पार्वती ने सोचा कि इसकी मुक्ति कैसी हो। तो उसकी मुक्ति के लिए भगवान भोलेनाथ के परम भक्त तुम्बुरु, जो बहुत सुंदर शिव पुराण की कथा का वाचन करते हैं, सुनाते हैं, उनको नियुक्त किया कि जाओ, चंचुला के पति बिंदु हैं, उनको तुम कथा का श्रवण कराओ, शिव पुराण का
श्रवण कराओ, क्योंकि कितना भी निकृष्ट व्यक्ति होगा वो शिव पुराण की, कल्याण पुराण की कथा सुनेगा तो वो कल्याणमयी हो जाएगा। इसलिए तुम्बरू वहाँ से आए और आकर के सामान्यतः से जो दुष्ट होता है वो कथा भी नहीं सुनता, भले ही वो बता देगा आई एम वेरी बिजी मैं बहुत व्यस्त हूँ, कुछ संसाधन लेकर आया हूँ, इसको ले लो बस मैं जाता हूँ, वो नहीं कह रहा है वो उसका पाप कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वो बिंदुक था ना, पिशाच था, भले ही दुष्ट था, उसको मालूम था कि तुम्बरू वहाँ है कथा सुनाने के लिए, तब भी वो सुनने के लिए तत्पर नहीं हुआ। इसलिए तुम्बरू ने उसको पाशों में बांधा है, रस्सियों में बांधा है और बांध करके कथा सुनाई है। जो लोग शिव पुराण कथा सुने होंगे, उनको या पढ़े होंगे, उनको मालूम होगा उसको पाशों में बांध कर, अब रस्सी में बांधने की जरूरत क्या थी, आयोजन होता आपकी तरह लोग मुस्कुरा करके सुनते रहते तो इसीलिए दुष्ट की प्रवृत्ति नहीं होती, पर प्रवृत्ति कराने का परम कर्तव्य हम सबका होता है। जो कुमार्ग में हैं उनको सदमार्ग में लाने का परम कर्तव्य जो सदमार्गी हैं उनका बनता है। इसलिए तुम्बरू ने बांधा और बांध करके कथा का श्रवण कराया, और कथा श्रवण कराते ही उस बिंदुक नाम के दुष्ट पिशाच का मुक्ति हो गई। और जब दुष्ट पिशाच की मुक्ति हो गई, हम सब तो उनसे छोटे ही होंगे तो इसलिए हम सब शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं तो हम सब की मुक्ति निश्चित ही होगी। अन्य दिनों में कथा के विस्तार को सुनते रहेंगे। और आइए भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद कथा का विराम। और कल समयबद्ध तरीके से जैसा जो टाइम है, अभी भी मेरी मैं देख रहा हूँ कि आप लोग की इच्छा नहीं है लेकिन समय मैं जानता हूँ कि आप लोग 8 बजे आ गए थे और तब से कलश यात्रा के लिए वृष्टि हुई और वो बारिश भी। यज्ञादि भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवा। अगर किसी यज्ञ में, किसी शुभ कार्य में बारिश हो जाए तो ये शुद्ध और शुद्ध भगवान की कृपा माननी चाहिए। और ये सब ये जो 2 वर्णन कथा में आए ना शिव पुराण के महात्म के, वो दोनों मंदिर में ही कथा सुनाने के कारण दोनों की मुक्ति हुई। और हम सब ये परम सौभाग्य को प्राप्त किए हैं कि मंदिर प्रांगण में ही कथा सुन रहे हैं। और शुभ संकेत इंद्रदेव का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आते हैं, भगवान भोलेनाथ के सब इंद्र वरुण सब परिकर हैं, नौकर हैं, और नौकर आने पर सेवा ना करें तो उनकी धृष्टता होगी। इसलिए इंद्र ने धृष्टता नहीं की। जब हमारी यात्रा लगभग वापसी की तरफ थी, जहाँ से भगवान भोलेनाथ का पूजन हुआ और हमारे साथ आप थे, आप बोले कि निमंत्रण दीजिए, बुलाइए कि हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ पधारें। हम लोग जैसे ही रथ पर सवार हुए, वृष्टि तभी से प्रारंभ हुई है। इसका मतलब साक्षात देवता, साक्षात भगवान वहाँ से चल करके हम सबके बीच में विराजमान हुए हैं। और वहाँ ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने कथा सुनाई थी। और यहाँ पर श्रीचंद्र भगवान, श्रीचंद्र आचार्य जी महाराज, उन सब के सम्मुख, वो सब हम सबको पीछे से नहीं, हम सबको, किसी बालक को यदि आगे बढ़ाना होता है तो हमारे जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ होते हैं ना, वो पीछे से प्रेरित करते हैं कि चलो चलो तुम आगे तो चलो, पीछे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे ही गुरु रूप में, आचार्य रूप में संत जन हम सबको प्रेरित कर रहे हैं, आगे तो बढ़ो, हम मुक्ति देने के लिए तुम्हारे मुक्ति करतले स्थित हो। मुक्ति करतल में है, हाथ में ही है, मैं तुमको देने को तैयार हूँ, पर तुम एक कदम बढ़ाओ तो भगवान का संविधान भी है, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काट है तो मैं लोहे की लाट। अगर तू एक कदम मेरे तरफ आता है तो मैं 60 कदम आने को तैयार हूँ। और अगर तू अपने आप को कड़क बनता है ना कि मैं नहीं आऊँगा, तो अगर तू लोहे की लाट है ना, अगर तू काठ का अगर एक समूह है ना, तो मैं लोहे की लाट हूँ। इसलिए हम सब ने सहर्ष, और ये कथा का जो आयोजन भी है ना, हमारे सुहृद जनों के द्वारा, किसी का नाम लेना ये अल्पज्ञता का एक परिचायक होगा, इसलिए नाम न लेते हुए हमारे परम प्रिय मित्र तो सुहृद तो है ही हैं, और उसके साथ में आप सभी का जो परम सहयोग है। किसी के भी मुखमंडल को देखकर हमें ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि कोई पहली बार मिले हैं।
इसलिए भगवान की ही कृपा है। और सब भगवान देवी देवता हमारे साथ में आए हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद। तो एक कथा कार्यक्रम तो स्वयं संपूर्ण है, स्वयं पूर्ण है, पर अब ये इसकी फॉर्मेलिटी करते हुए, इसकी जो है एक औपचारिकता करते हुए निरंतर अनवरत शाश्वत हम लोग समयबद्ध तरीके से कथा का श्रवण करते रहेंगे। आइए भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती।